प्रश्न 1। प्रतिवर्ष जहाज में माल भरने की एक बंदरगाह की क्षमता की निम्न सूचना पर से आरेख की विधि से रैखिक झुकाव प्राप्त कीजिए। ओके, ये वर्ष है और ये क्षमता है। तो हमें दी गई जानकारी के अनुसार इस तरह से ग्राफ बनाना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, अब हमें यहाँ पर जो जानकारी दी गई है, ये जो वर्ष है, तो इसे हम पहला वर्ष कहेंगे, इसे दूसरा, इसे तीसरा, चौथा, इस तरह से। ओके, थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। यहाँ पर लिखेंगे समय, यानी कि टी मतलब टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर क्षमता जो हमें दी गई है। ओके, तो अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर समय है, तो समय हमें यहाँ लिखना है। ओके, और फिर क्षमता में देखेंगे सबसे छोटा नंबर है 90, तो 90 से थोड़ा कम से हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर 80 से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, 90 से छोटी संख्या। ओके, सबसे बड़ी संख्या है 200, 200 से थोड़ी ज़्यादा संख्या यहाँ पर हम लेंगे। देखो यहाँ पर 200 है और यहाँ पर 210 है। ठीक है, इस तरह से हम ग्राफ की वैल्यूज़ लेते हैं। और यहाँ पर है क्षमता। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो समय है टी यानी कि 1, 90, 1 पे 90, तो ये 1 और यहाँ पर 90। ओके, फिर दूसरे वर्ष में 97, तो ये दूसरा वर्ष, यहाँ पर 97, 100 से थोड़ा नीचे 97 होगा। फिर 3 पे 108, ये 3 और 108, 110 से थोड़ा नीचे होगा। फिर 4 पे 111, ये 4 और यहाँ पर 111, 110 से थोड़ा ऊपर होगा 111। फिर 5 पे 127, ये 5 और यहाँ पर है 127, 120 और 130 के बीच में होगा 127। फिर 6 पे यहाँ 148, 148 होगा 140 से 150 के बीच में। ओके, फिर 7 पे 169, ये 7th 169 होगा 170 से थोड़ा नीचे यहाँ पर। फिर है 8th यानी कि लास्ट 200, ये 8th और यहाँ पर है 200। ओके, तो आप देख सकते हैं बिंदुओं के बीच में से गुजरती ये सुरेखा झुकाव दर्शाती है। ये देखो, ये जो हमने लाइन बनाई है, ये यहाँ पर झुकाव दर्शाती है। ओके, इस तरह से हमें ग्राफ बनाना है। प्रश्न 2। एक पर्यटन स्थल की मुलाकात के लिए आए यात्रियों की संख्या निम्नानुसार है। योग्य आरेख से श्रेणी का झुकाव प्राप्त कीजिए। हमें सिंपली इसका ग्राफ बनाना है। ओके, तो इस जानकारी को सामयिक श्रेणी के लिए निम्नानुसार प्रस्तुत करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है। अब यहाँ पर समय यानी कि टी, देखो यहाँ पर ये जो वर्ष है, तो इसको पहला वर्ष, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इस तरह से हम नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। वाई टी यानी कि यात्रियों की संख्या, ये हमें दी गई है। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर समय यानी कि टी। ओके, अब यहाँ पर जो वाई टी है, इसमें सबसे छोटी संख्या है 5 और सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर 50। ओके, तो यहाँ पर यात्रियों की संख्या है, सबसे छोटी संख्या है 5, तो यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए 5 से थोड़ा सा कम नंबर लेंगे, तो यहाँ पर 0 से ही स्टार्ट किया है। ओके, सबसे बड़ा नंबर है 50, तो यहाँ पर 50 तक लेंगे, 50 से ऊपर भी ले सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। अब हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो समय यानी कि पहले साल के लिए 5, ये पहला साल और यहाँ पर 5। ओके, दूसरे साल में 7, ये दूसरा साल, 7 यहाँ पर। ओके, तीसरे साल में 10, ये तीसरा साल और 10 है यहाँ पर। चौथे साल में 14, ये चौथा साल और यहाँ से 14 ये रहा। ये पांचवा साल, यहाँ पे 30, ये पांचवा साल, यहाँ पे है 30। ओके,
छठे साल में 41, ये छठा साल और यहाँ पर कहीं होगा 41। फिर 7th में 50, तो ये 7th और ये है 50। ओके, अब बिंदुओं के बीच में से गुजरती सुरेखा दर्शाती है। सुरेखा का मतलब है कि जो हमारी लाइन है, देखो ये कहीं कहीं जगह पर सीधी है ना, देखो यहाँ पर सीधी है ना, तो इस तरह से हम इस तरह की लाइन को कहते हैं सुरेखा। ओके, प्रश्न 3, एक राज्य में 0 से 6 वर्ष के बालकों में 1000 लड़कों के सामने लड़कियों की संख्या की निम्न सूचना पर से आरेख की विधि से रैखिक झुकाव प्राप्त ज्ञात करो। ओके, हमें इस सूचना से ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है। ये है समय यानी कि t और ये है yt। yt का मतलब है यहाँ पर लड़कियों की संख्या। ओके, तो यहाँ पर जो वर्ष दिए हैं इसको हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से लिख देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ओके, अब यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पर समय लिखेंगे, यहाँ पर yt लिखेंगे। ओके, तो yt में आप देख सकते हो सबसे छोटा नंबर है 883, तो 883 से थोड़ा सा नीचे हम यहाँ से ग्राफ के लिए नंबर शुरू करेंगे। और सबसे बड़ा नंबर है 956, तो 956 से थोड़ा ऊपर यानी कि प्लस करके नंबर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर 10-10 का गैप लिया गया है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ये है समय यानी कि टाइम। अब ग्राफ बनाते हैं। पहले साल में 956, ये पहला साल, इसमें है 956। दूसरे साल में 948, ये दूसरा साल, यहाँ पर 948। तीसरे साल में 947, चौथे साल में 928, यहाँ पर पाँचवें साल में 883, पाँचवें साल में ये रहा 883 और छठे साल में 890, ये छठा साल और यहाँ पर है 890। तो ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अब बिंदुओं के बीच में से गुजरती सुरेखा दर्शाती है। आप देख सकते हो कई कई जगह पर लाइन जो है हमारी सीधी जा रही है। ओके, तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं बिंदुओं के बीच में से गुजरती सुरेखा यानी कि सीधी लाइन दर्शाती है। प्रश्न 4, एक कंपनी के शेयर के बंद मूल्य की 10 दिनों की सूचना निम्न कोष्ठक में दी है। आरेख विधि से झुकाव ज्ञात कीजिए। तो हमें अब यहाँ पर ग्राफ बनाना है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पर समय यानी कि t, यहाँ पर शेयर का मूल्य यानी कि yt। ओके, तो शेयर का मूल्य में आप देख सकते हो सबसे छोटा नंबर है 297। ओके, तो यहाँ पर हम 297 से थोड़ा नीचे नंबर लेंगे और सबसे बड़ा नंबर है 329, तो यहाँ पर हम 329 से थोड़ा ज़्यादा नंबर लेंगे। ओके, अब हम ग्राफ बनाएंगे। पहले साल में 297, ये पहला साल और यहाँ पर 297। दूसरे साल में 300, ये दूसरा साल, यहाँ पर 300। तीसरे साल में 304, ये तीसरा साल, यहाँ पर 304। चौथे साल में 299, ये चौथा साल, यहाँ पर 299। पाँचवें साल में 324, ये पाँचवा साल, यहाँ पर 324। छठे साल में 320, ये छठा साल, यहाँ पर 320। सातवें साल में 318, ये सातवां साल, यहाँ पर 318। आठवें साल में 324, ये आठवां साल, यहाँ पर 324। नौवें साल में 329, ये नौवां साल, यहाँ पर 329। और 10वें साल में 328, ये 10वां साल, यहाँ पर 328। बिंदुओं के बीच में से गुजरती सुरेखा दर्शाती है। देखो बहुत जगह पर लाइन जो है बिल्कुल हमारी सीधी चलती है। इस सिचुएशन में हम कहते हैं बिंदुओं के बीच में से गुजरती सुरेखा दर्शाती है।
सुरेखा मतलब सीधी लाइन।